देखिए, अभी सीजेपी कंफ्यूज नजर आ रही है। सीजेपी ने ये तो कह दिया है कि सरकार के साथ हुई उनकी बातचीत विफल हो गई है, लेकिन शायद सीजेपी अब विपक्ष के बड़े चेहरों का इंतजार कर रही है। इसीलिए आज अभिजीत दिपके जैसे ही जंतर मंतर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही है और बड़े बड़े नेता आज जंतर मंतर आ सकते हैं। आगे की रणनीति पे सीजेपी अभी कंफ्यूज नजर आ रही है कि क्या करना है। क्या अब आगे भी इस तरीके से संसद चलो की कॉल होगी या फिर वो जंतर मंतर पर ही टिके रहेंगे। लेकिन फिलहाल जंतर मंतर पे मंच को दोबारा बनाया जा रहा है क्योंकि लगातार राजधानी दिल्ली में बारिश हो रही है। ऐसे में वहां पे उनके लिए बैठना काफी मुश्किल होगा, इसलिए दोबारा मंच को ठीक किया जा रहा है। वो तस्वीरें जो वहां पे कल बिखर गई थी उन्हें स्टेज पे दोबारा रखा जा रहा है। लेकिन अभी भीड़ भी कम है हुसैन, यहाँ पर लोग काफी कम है। अब सीजेपी के लिए ये दोबारा चैलेंज होगा क्योंकि भीड़ एक बार कहने पे आ जाती है, लेकिन दोबारा इतनी बड़ी भीड़ को जुटाना उनके लिए बहुत इजी नहीं होगा। इसीलिए सीजेपी लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही है, उन लोगों से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है जो उन्हें लगातार अभी तक सोशल मीडिया पे देखते और सुनते आए थे। सोनम वांगचुक के नाम पर फिलहाल सीजेपी ये कह रही है कि उनका अनशन जारी है और सीजेपी का भी प्रदर्शन जारी है। ठीक है अनामिका, बने रहिए आप। एक बार फिर से इस प्रदर्शन को जिंदा करने की कोशिश सीजेपी की तरफ से हो रही है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे थे। वहीं जंतर मंतर पर जारी अनशन को लेकर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कहा, बर्बरता देखने के बाद अनशन जारी रखूंगा। सफदरजंग हॉस्पिटल से सोनम वांगचुक ने हाथ से लिखा ये संदेश दिया है, जिसे उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर शेयर भी किया है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो संदेश जो सोनम वांगचुक की तरफ से अस्पताल से ही साझा किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि जिस तरह से लोगों के साथ ब्रुटैलिटी हुई, जो पीसफुल प्रदर्शन कर रहे थे, उसको देखने के बाद मैंने ये फैसला लिया है कि मैं अपना अनशन जारी रखूंगा और जो भी यूथ लीडर्स हैं वो हमारे इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अलाउड हैं। हम संसद भवन तक मार्च निकालने की कोशिश करेंगे। मैं सरकार और पुलिस से ये अपील करता हूं कि इस मुद्दे का समाधान सिर्फ इतना करके कि आज या कल छात्रों को संसद के सामने अपनी शिकायतें रखने की अनुमति दें। मुझे पूरा विश्वास है कि युवा प्रदर्शनकारी कल भी वही धैर्य और सहिष्णुता दिखाएंगे जो उन्होंने आज दिखाई थी। ये कल उनकी तरफ से नोट जारी किया गया था, जिसमें और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रदर्शनकारी छात्रों को सांसदों से मुलाकात का मौका दिया जाए। अब ये इसका मतलब तो यही कि संसद में ही वो मुलाकात होगी या वहां से कोई डेलीगेशन यहां आएगा, कैसे ये सारी चीजें होंगी। अनामिका, ये जो लेटर है, इस लेटर में दो तीन बातें बड़ी साफ हैं कि प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं उनकी मुलाकात सांसदों से करवाई जाए और सांसद इस बात का भरोसा दें कि जो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए पेपर लीक को लेकर के, वो जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की तय की जाए और उसके बाद ही ये अनशन वो खत्म करेंगे। अब इस दिशा में आगे कैसे चीजें बढ़ेंगी? देखिए, एक गतिरोध सरकार और सीजेपी और सोनम वांगचुक के बीच में नजर आ रहा है क्योंकि वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और सरकार ने ये साफ कर दिया है कि इस्तीफा नहीं होगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स की इस नीट लीक में या री नीट में दुखद मौत हुई, जिन्होंने सुसाइड किया, उनको मुआवजे देने पर सरकार सोच विचार कर रही है। इस पे आगे अनाउंसमेंट भी हो सकती है, लेकिन संसद तक जाने देना किसी भी हालत में संभव नहीं है। और अब अभिजीत दिपके ये कह चुके हैं कि हम सरकार से बातचीत करने नहीं जाएंगे। सरकार को बातचीत करनी है या तो वो जंतर मंतर पे आए, वरना दोबारा वो ऐसी स्थिति करेंगे कि दोबारा ये लोग संसद की तरफ जाएं। लेकिन संसद तक जाने देना फिलहाल संभव नहीं है। यही दिल्ली पुलिस आज कोशिश कर रही है कि अगर एक भी प्रदर्शनकारी संसद की तरफ बढ़ता है तो उसे रोक दिया जाएगा, जंतर मंतर से आगे नहीं बढ़ने दी। हमने आपको दिखाया जिसमें उनकी तरफ से अपील की गई कि जो पार्लियामेंटेरियन हैं, सांसद हैं, उनसे यूथ लीडर्स को सीजेपी के मिलने दिया जाए और अगर वो नहीं संभव है तो अस्पताल में उनसे मिलने दिया जाए। वहीं सीजेपी के प्रोटेस्ट में पुलिस पर पथराव हुआ, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, वहां पूरा हिंसा का माहौल था। दिल्ली पुलिस ने अब इस पूरे मामले में एक्शन शुरू कर दिया है। पुलिस कर्मियों से मारपीट, पथराव और
हिंसा के मामले में जो बातें सामने आ रही हैं लगातार उसका अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अलग अलग एफआईआर पुलिस की तरफ से दर्ज की गई हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। इधर हिंसा और प्रोटेस्ट मामले में पुलिस ने 70 लोगों को हिरासत में लिया है। सोमवार शाम प्रोटेस्ट में शामिल उपद्रवियों के हमले में आईपीएस और दिल्ली पुलिस के 10 अफसर समेत 118 से ज्यादा पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान घायल हो गए। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। तो अब बारी उन उपद्रवियों की पहचान करने की है जिन्होंने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की आड़ में पत्थरबाजी की और हंगामा किया। पुलिस कमिश्नर, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, पुलिस कमिश्नर ने मुलाकात की पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान से भी जाके जो जख्मी हुए हैं और दिल्ली पुलिस के जवानों से भी मुलाकात की। जाहिर है उनकी टीम का हिस्सा है और उनकी टीम जब कल ग्राउंड पर थी तो कई लोगों को चोटें आई हैं। तकरीबन 100 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं पुलिस वालों में, जिसमें कई आला अधिकारी भी शामिल हैं। कई प्रदर्शनकारी भी हैं जिनको चोटें आई हैं और सबका इलाज चल रहा है। लेकिन इस मामले में कई एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। प्रोटेस्ट के दौरान उपद्रवियों के हमले की शिकार दिल्ली पुलिस की महिला हवलदार भी एक हैं। वहीं आरएएफ की ऑफिसर सोनिया सहरावत के हाथ में चोट आई है। कुल 118 पुलिस वाले हैं जो जख्मी हुए हैं। जब स्टैम्पेड हुआ, मैंने बार बार जो है फ्रंट से मैंने बार बार निर्देश दिया, रिक्वेस्ट भी किया लड़कों से लड़कियों से कि आप लोग डिस्टेंस मेंटेन रखें और शांति से बैठे रहें। लेकिन उसमें भीड़ में बहुत सारे लोग रहते हैं मैम, पीछे से धक्का देने वाले। अब वो लोग वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, अनियंत्रित हो जाएंगे, तो फिर हमारा काम है उसको रोकने के लिए। उसी दौरान जो है जब स्टैम्पेड हुई थी तो लड़कियों को बचाने के दौरान मुझे चोट आई है। हमारी ड्यूटी थी यहाँ जनपथ पे क्लैरिज होटल के सामने। वहाँ पे जाने बहुत ये प्रोटेस्टर इकट्ठे हुए थे। दोनों कैरिजवे में थे, हम इधर सामने वाले कैरिजवे में थे। दोनों कैरिजवे से पत्थर आने शुरू हो गए। पुलिस ने उनको समझाया लेकिन वो समझ में नहीं आए, जिसमें सिपाही से लेके और आईपीएस तक काफी इंजर्ड हुए और एक लड़की को तो काफी चोट आई। उसमें जो है ना सिर में पत्थर लगा, उसको मेरे हाथ में लगा, इनको हाथ में पैर में लगा। लेकिन उनके पास समझ में ये नहीं आया कि उनके पास पत्थर कहाँ से आए एकदम से। पत्थर वो क्या प्री प्लान लेके चले थे या कैसे था। बाकी प्रोटेस्ट खत्म हो चुका था। संसद मार्ग पर जो प्रोटेस्ट था वो खत्म हो चुका था। खत्म होने के बाद जो बाकी बचे हुए प्रोटेस्टर थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने जो है उग्र प्रदर्शन किया। उनमें हम सभी को चोटें आई हैं, अपने उच्च अधिकारी को भी चोटें आई है, हमें भी चोटें आई हैं।